नमस्कार दोस्तों। मैं उमेश कुमार अपने निराला टेक ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पासपोर्ट सेवा के ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो चलिए हम आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद आपको लॉगिन करके पासपोर्ट अप्लाई करना होता है। तो चलिए हम यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करते हैं। इसमें आपको अपना ऑफिस चुन लेना है कि आपका ऑफिस कहाँ है। उसके बाद आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालकर डेट ऑफ बर्थ डालकर अपना जो ईमेल आईडी डालिएगा उसको आप लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो उसको लॉगिन आईडी बनाकर पासवर्ड डालकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अपना ऑफिस चुन लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना ऑफिस चुन लेता हूँ पटना। और उसके बाद आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना होता है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल लिया। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना होता है। तो चलिए हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी डाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाना है कि जो आप ईमेल आईडी डाल रहे हैं उसको आपको लॉगिन आईडी बनाना है, तो यस कर दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे यस कर देते हैं। उसके बाद आपको लॉगिन आईडी उसी को डालना है, सेम टू सेम आप जो ईमेल आईडी डाले हैं, और वही आपका लॉगिन आईडी बन जाएगा। उसके बाद आपको पासवर्ड डालना होता है। पासवर्ड डालने के बाद पासवर्ड आपको 2 बार डालना होता है। पासवर्ड आप 2 बार डाल दीजिए। उसके बाद आपका बर्थ सिटी, मतलब जैसे आप कभी पासवर्ड भूल जाते हैं तो हिंट के लिए आप क्वेश्चन डालकर आपका बर्थ सिटी डालना होता है। तो चलिए हम यहाँ पे डाल लेते हैं। उसके बाद आपको कैप्चा डाल के रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको समझ में नहीं आएगा अगर स्किप कीजिएगा तो चलिए उसके बाद आपके ईमेल आईडी पे एक लिंक आएगा, उस लिंक को आपको ओपन करना है। तो चलिए यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके ईमेल आईडी पर लिंक भेज दिया गया है। तो चलिए हम अपने ईमेल आईडी पर आते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम ईमेल आईडी पर आ गए हैं, देखिए। उसके बाद ईमेल आईडी पर आने के बाद आपको यहाँ पे जो लिंक दिया है उसको ओपन करना होता है। तो हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। ओपन करने के बाद आपको जो ईमेल आईडी था उसको एक बार वेरीफाई करना होता है। तो यहाँ पे देखिए लॉगिन आईडी यूज़र आईडी डाला है। तो यहाँ पे मैं अपना यूज़र आईडी डाल दिए, जो ईमेल आईडी आपने डाला था उसी को मैं बनाया था, उसको मैं डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया, वेरीफाई हो गया। उसके बाद वेरीफाई होने के बाद आपको यहाँ पे फिर से आपको ओपन करके मैं दिखा रहा हूँ। तो क्लिक हेयर दे रहा है, वहाँ पे आपको लॉगिन आईडी डालकर यहाँ पे कंटिन्यू करना है। तो चलिए हम यहाँ पे लॉगिन आईडी डालकर कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना होता है। तो पासवर्ड डाल के उसके बाद कैप्चा डाल के आपको यहाँ पे लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको पासपोर्ट अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट में आएगा फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा, फ्रेश पासपोर्ट। तो अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, तो इस पर हम फर्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आएगा अपना डिटेल भरने के लिए। तो चलिए हम यहाँ पे डिटेल आपको भर के स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। और आप इस वीडियो को क्लिक मत कीजिए, देखिए जहाँ एरो का आपका चिन्ह दे रहा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करने का आ जाएगा। यहाँ पे RPO सिलेक्शन, यहाँ पे आपको चूज करना है। तो चलिए हम बिहार में आप बनवाना चाहते हैं, बिहार से हैं तो बिहार का यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, हम कहाँ से बनवा रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे फ्रेश पासपोर्ट चाहिए कि रिन्यू पासपोर्ट चाहिए, तो हमको फ्रेश पासपोर्ट चाहिए तो फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको नॉर्मल पर कर देना है, तत्काल पर भी कर सकते हैं लेकिन आप नॉर्मल पर ही कीजिएगा। उसके बाद 36 पेज के लिए आप क्लिक कर दीजिएगा। तो उसके बाद आपको आएगा कि अपना नाम डालने के लिए, तो आप फर्स्ट में अपना फर्स्ट नेम और मिडिल नेम आप डाल सकते हैं। अगर मिडिल नेम नहीं है तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऊपर नीचे दोनों डाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे डाल के स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं, आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद आपको मेल यहाँ पे सेलेक्ट करना है, अगर वुमेन है औरत का बनाना है तो आप फीमेल कर सकते हैं। तो चलिए वहाँ पे आपको यहाँ पे नीचे दिखा रहा है कि आपका निक नेम है कोई तो यस कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं नो कर दीजिए। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा तो अब आपको समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको विलेज टाउन यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं विलेज और टाउन। उसके बाद आपको जो चीज़ में सेलेक्ट करने का आएगा ऑप्शन, आप यहाँ पे सेलेक्ट करते करते जाइएगा। तो चलिए हम यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं, एक भी चीज़ें इसमें नहीं हम छोड़ेंगे और आपको शुरू से अंत तक प्रिंट करके आपको दिखाएंगे। चलिए यहाँ पे हम बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम बिहार में बनवा रहे हैं और बिहार से हैं।
और उसके बाद हम आपको इसमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होता है। तो चलिए हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे देखिए आपको दिखा रहा है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आएगा कि मैरिड है कि अनमैरिड है, तो आप मैरिड डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इसके बाद आपका जन्म भारत के नागरिकता, मतलब जन्म से आपका भारत का नागरिकता है, तो यहाँ पे आपको बर्थ डाल देना है। उसके बाद आपको पैन कार्ड अवेलेबल है तो पैन कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको एम्प्लॉयड मतलब कि सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसमें आप डाल देते हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप आता है तो उसमें सेल्फ एम्प्लॉयड आप डाल देते हैं, जो काम करते हैं आप डाल सकते हैं। इसमें बहुत से प्रकार दिए हुए हैं। उसके बाद आपको आप माइनर हैं, केस ऑफ माइनर में आते हैं तो आपको माइनर में यस डाल देना है, नहीं तो नो डालिएगा। तो आपका खुद का मतलब आप एजेड है, मतलब 18 वर्ष से उम्र का आप ज़्यादा हैं। उसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको 7 से कम पढ़े लिखे हैं या मैट्रिक पास है या ग्रेजुएशन है, उसमें ऑप्शन आएगा, आप जो है आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप 10 से कम पढ़े लिखे हैं तो आपको ईसीआर मतलब ईसीआर बनेगा, तो आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में नहीं है, तो इसलिए आप क्लिक कर दीजिएगा। इससे आपको फ़ायदा होता है। इसके बारे में हम आपको वीडियो बनाएंगे अलग से, उसमें आपको हम बताएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एग्री करके आपको सेव कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे सेव कर देते हैं, तो फिर दोबारा नहीं भरना होता है। तो चलिए हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। सेव करके आपको दिखा दे रहा है कि मेरा सेव हो गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट करके दोबारा आपको भरना होगा। माता पिता का नाम इसमें आता है भरने के लिए। तो चलिए हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे आपका फादर का नेम आएगा, तो फादर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल देना है। अगर फर्स्ट नेम सेकंड नेम है तो सेकंड नेम, फर्स्ट नेम सेकंड नेम दोनों एक साथ डाल के उसके बाद लास्ट नेम डालना होता है। चलिए हम यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे माता का नाम डालना होता है। तो चलिए हम यहाँ पे माता का नाम डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सपोज में भी नाम डालना होता है, जो अपना वाइफ का आप नाम डाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे नाम डाल लेते हैं वाइफ का। उसके बाद आप यहाँ पे हम नेक्स्ट करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे डाल लेते हैं। और माता का आप नाम डालते हैं तभी सही है, नहीं डालते हैं तभी सही है। चलिए हम यहाँ पे डाल लेते हैं। उसके बाद डालने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपको दिखा रहा है कि आप इंडिया से बाहर हैं, तो इंडिया का बाहर का एड्रेस है तो नो। तो इंडिया का अंदर मतलब कि आपका एड्रेस यहाँ का है तो आप यहाँ एड्रेस आप डाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एड्रेस अपना डाल लेते हैं। और डालने के बाद आपको बताते हैं। तो देखिए हम अपना पूरा एड्रेस मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और परमानेंट एड्रेस, मतलब आपका यही परमानेंट एड्रेस है तो वहाँ पे आपको यस कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे यस कर देते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे यस कर देना है। मैं यहाँ पे कुछ पर्सनल जानकारी है जो आपको हाइड करके मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपको बता रहा है कि आप जो भी डालें हम उसको सेव कर देते हैं, तो आपको आरपीओ आपको मतलब वहाँ पे जाकर आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं, तो आप देख कर सेव कीजिएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर नाम आपको डालना होता है। चलिए हम यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट भी डाल देते हैं और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डाल के यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट और नाम और ईमेल आईडी डाल दिए हैं और यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको आएगा ऑप्शन आएगा कि मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो आप यहाँ पे अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो आप नो रहने दीजिएगा। आपको यहाँ पे नो कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपको डिटेल अवेलेबल है तो यस कीजिए, नहीं है तो आप डिटेल नॉट अवेलेबल कर दीजिए। आप नो पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको इसमें आएगा, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा और सिंपली सब में आप नो टिक कर दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे सब में नो टिक कर देते हैं। और टिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना होता है। तो चलिए हम यहाँ पे सब यहाँ पे टिक आपको करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी रेड स्टार दिया हुआ है इसमें आपको टिक करना होगा। बिना टिक के हुए तो देखिए यहाँ पे हम हमारा जो पासपोर्ट है दिखाई देने लगा कि आपको पासपोर्ट कैसे बन के आएगा, और ऐसे ही पासपोर्ट बनता है। तो चलिए यहाँ पे पासपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपका फॉर्म अब लास्ट में आ गया है और थोड़ा सा और भरना है। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा, उसके बाद आपको पेमेंट करना होता है। तो चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आएगा कि आपके मतलब कि प्रूफ का बर्थ सर्टिफिकेट क्या देना चाहते हैं, तो आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको एड्रेस का मतलब कि प्रेजेंट एड्रेस का जो अपना एड्रेस प्रूफ डालना है, तो अभी हम आधार कार्ड देना चाहते हैं तो यहाँ पे आधार कार्ड दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक कर देना है कि आपका सर्विस जो आपका एसएमएस है, पासपोर्ट सेवा एसएमएस सर्विस का जो मैसेज आपके मोबाइल में पाना चाहिए, तो उसके लिए आपको टिक करना है तो आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ एग्री करके आपको यहाँ पे सबमिट फॉर्म कर देना है। चलिए हम यहाँ पे लोकेशन डाल देते हैं, कहाँ से पहले से मतलब कहाँ से हम फॉर्म भर रहे हैं।
उसके बाद हमें यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो जहाँ हम एरो का चिन्ह है वहाँ पे आपको सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट एंड शेड्यूल अमाउंट आ जाता है। यहाँ पे आप शेड्यूल देख सकते हैं कि आपको कहाँ से मतलब शेड्यूल देखना है कितना तारीख को आपको ये अपॉइंटमेंट बुक करना है। उसके बाद आपके यहाँ पे सर्विस में आके यहाँ व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना होता है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखा रहे हैं। आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आप प्रिंट भी कर सकते हैं और इसको पेमेंट कर। चलिए तो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं प्रीव्यू, तो यहाँ पे दिखा रहा है और इसके बाद आपको हम पेमेंट करके दिखाएंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा और आप अपने मोबाइल से आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ पे 2 आ गया। एक पहले जो मैं किया था वो पेंडिंग पड़ गया था, उसके बाद मैं दूसरा यहाँ पे फॉर्म अप्लीकेशन सबमिट किया तो यहाँ पे दिखा रहा है। तो सेकेंड में हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आपको पेमेंट करना है। उसके बाद यहाँ पे पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, यहाँ पे आपको जाकर पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद आपको शेड्यूल लेना है कि आप कितने तारीख को वहाँ पे जाएंगे और कितने तारीख को वहाँ पे आपको पासपोर्ट ऑफिस में वहाँ पे शेड्यूल अपॉइंटमेंट आपको मिल रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे बुक करते हैं। बुक करने के बाद आपको यहाँ पे टोटली दिखाएगा कि कहाँ मतलब आरपीओ पटना आपको जाना है कि पीएसके पटना, मतलब कि जहाँ आपको जाना है वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पीएसके पटना मतलब हम जहाँ हम लोग का ऑफिस पड़ता है वहाँ पे हम सेलेक्ट कर लें और कैप्चा डालकर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाएगा अपॉइंटमेंट। तो चलिए हम यहाँ पे अपॉइंटमेंट आपको बुक करके दिखाते हैं। यहाँ पे आपको डेट देखना है, जहाँ आपको ग्रीन कलर दिखाएगा वहाँ पे आपको खाली है। तो यहाँ पे देखिए हमको खाली है, वहाँ पे आपको हम 16 तारीख को यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करना है। तो यहाँ पे हम पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे 16 तारीख सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद आपको पे एंड इस पर हम ऑनलाइन अपना पेमेंट करेंगे। तो चलिए हम इनो SBI से हम यहाँ पे अपने स्टेट बैंकिंग नेट बैंकिंग से हम यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे। इसके लिए आपको 1500 रुपये का पेमेंट करना होता है। तो चलिए हम यहाँ पे पेमेंट करके आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद एप्लीकेशन आपको प्रिंट करके उसको लेके अपना आधार कार्ड लेकर जाना होता है। अगर आप मैट्रिक किए हैं तो आपका मतलब 10वीं के मार्कशीट सर्टिफिकेट लेकर वहाँ पे जाना होता है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना पेमेंट करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे पेमेंट कर लेते हैं। उसके पेमेंट करने के बाद हमारा यहाँ पे दिखाएगा कि कितना रुपया आपको पेमेंट करना है। देखिए यहाँ पे फ्रेश पासपोर्ट के लिए आपको 1500 रुपया लगता है। तो आप 1500 रुपया यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे 1500 रुपया पेमेंट कर लेते हैं अपने नेट बैंकिंग से। पेमेंट करने के बाद आप रिसिप्ट डाउनलोड करके प्रिंट करके आप ले जा सकते हैं पटना। वहाँ से जाके आप ऑफलाइन वेरीफाई करा के वहाँ पे आइएगा तो आपका नोटिस आएगा। उसके बाद आप पुलिस वेरिफिकेशन करा के अपना पासपोर्ट ले सकते हैं। वो 15 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट यहाँ पे आ जाएगा। चलिए हम यहाँ पे अपना पेमेंट कर दिए हैं 1500 रुपये का और कंप्लीट सक्सेसफुली आपको बता रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्विस में आना है और यहाँ पे आके आपको रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए हम आपके यहाँ पे डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं। उसके बाद दिखाने के बाद आपको इसको ले जाकर आप पटना अपना ऑफिस में जाकर वहाँ पे अपना ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराकर अपना फ़ोटो लेके जाना है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर जाइएगा, आधार कार्ड लेके जाइएगा। वहाँ पे आप जाके यहाँ पे रिसिप्ट डाउनलोड कीजिए। पेमेंट का जो रिसीव है आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे फिर सर्विस में जाकर यहाँ पे हम एप्लीकेशन में जाकर अपना जो फॉर्म हम सबमिट किए हैं उसको डाउनलोड करके उसको प्रिंट करके आप ले जा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखा रहे हैं और डाउनलोड कर व्यू प्रिंट एंड सबमिटेड फॉर्म, यहाँ पे जाकर आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। उसको प्रिंट करके आप अपना बना रहे हैं तो ले जा सकते हैं और नहीं तो आप जिसका बना रहे हैं उसको दे सकते हैं। वो इस फॉर्म को लेकर और अपना आधार कार्ड ले जाकर वहाँ पे और पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जाकर वहाँ पे ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराकर वहाँ से आएगा। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद आपका पासपोर्ट वहाँ से पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट कर दिया जाएगा और आपका 15 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट आपके घर पहुँच जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे डाउनलोड कर लिए हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको हम बताते हैं कि इसके बाद आपको क्या करना है। तो चलिए हम यहाँ पे दिखा रहे हैं पूरा डिटेल कि आपने मैं डाउनलोड किया हूँ तो यहाँ पे सब दिखा रहा है और ट्रांजेक्शन ID भी दिखा रहा है। 1500 रुपये हमने पेमेंट कर दिए हैं और यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, ये यहाँ से आपको एप्लीकेशन को प्रिंट कर लेना है और प्रिंट करने के बाद इसको
पासपोर्ट ऑफिस में ले जाकर आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराना है। वेरिफिकेशन कराने के बाद आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराने के लिए नोटिस आएगा। आप पुलिस वेरिफिकेशन कराकर उसके बाद आपको 15 दिन के बाद 15 दिन के अंदर अंदर में आपका पासपोर्ट बन के आपके घर आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, और प्रिंट करने के बाद आप प्रिंट करके इसका प्रिंट कॉपी और एक आधार कार्ड का कॉपी और आधार कार्ड का ओरिजिनल कॉपी और आधार कार्ड ओरिजिनल आप ले जाइएगा, और फोटो भी ले जाइएगा। वहाँ पे जाकर पुलिस पासपोर्ट ऑफिस में इसका वेरिफिकेशन करा दीजिएगा। उसके बाद आपको आने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन कराना होता है। उसके बाद आपका पूरा पासपोर्ट का जो प्रक्रिया है समाप्त हो जाता है, और आपका पासपोर्ट बनके 15 दिन के अंदर स्पीड पोस्ट से आपके घर आ जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि हमारी बताई हुई जानकारी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई है। अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अभी नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, हमने आपको वीडियो स्टेप बाय स्टेप मोबाइल से, वो भी मोबाइल से आपको स्टेप बाय स्टेप पासपोर्ट का ऑनलाइन करके आपको दिखाया हूँ, और आपका पासपोर्ट आप मोबाइल से भी करके आप बना सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जैसे कि उम्मीद करता हूं कि हमारी बताई हुई जानकारी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई है। इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करके वहां भी मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।